हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। हो गया? हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कंपटीशन के लिए जो आपकी बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, फोर्स के लिए, आर्मी के लिए जितने सारे जो कंपटीशन वनडे की है उसमें आपका जो एक स्क्वायर रूट से क्वेश्चन बनते हैं, तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल से क्वेश्चन बनते हैं। अब वर्गमूल के क्वेश्चन आपके हैं, नॉर्मल मेथड से आप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूं। किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी नंबर का, जिसका पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। ठीक है, तो इस चीज में जो भी नंबर दिया रहेगा उसका ये ख्याल रखना है कि उसकी इकाई अंक क्या है, यानी यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, उसके आधार पर जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये ख्याल रखना है। तो इकाई अंक के आधार पर हम बता रहे हैं, और इसमें ये चेक करो कि इकाई अंक क्या है, तो उसके लिए ही ये हमने बताया कि जैसे मान लो 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25। समझ ही रहे हो। वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 1, तो आया क्या 1। 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणे 2, तो आया क्या 2 दूना के 4। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, आया क्या 9। ऐसे ही पूरा किया तो 10 का वर्ग 100 आया। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी संख्या दिया हो उसका वर्गमूल निकालना है। सपोज दैट हम कह रहे थे 5329, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, मैंने ये नंबर सोच लिया, क्योंकि ये तो अपने मन से लिया, कोई जरूरी थोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले। डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन कंपटीशन में आपका ऐसा ही देगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले, डेसिमल में नहीं। डेसिमल में आता है तो बहुत रेयर केस में कभी दे देता है। ठीक है, तो चलिए, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 है ना, तो जब इकाई अंक 9 आएगा तो देखो इकाई अंक क्या है 9, तो जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ। तो जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 3 और 7 में से कोई ना कोई एक होगा। अब उसको हम बताएंगे कि 3 होगा कि 7 जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर यहां पर एक इकाई अंक हो रहा था, तो इकाई अंक 1 के लिए क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 1 और 9 आएगा। 1 जब होगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में 1 या 9 में से कोई एक होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे ही आपको। अगर 4 होता है यहां पर, तो लास्ट में 2 या 8 से कोई ना कोई एक होगा जब वो वर्गमूल निकाला जाएगा। ठीक है, 5 के लिए 5 रहेगा। वैसे ही 6 अगर यहां रहेगा तो 6 के लिए 4 या 6 लास्ट में होगा। ठीक है, 9 के लिए 3 7, अगर 0 रहता है, डबल 0 का ध्यान रखिएगा, डबल 0 तो उसको सिंगल 0 लिख देंगे। तो डबल 0 के लिए तो आसान है, और 5 के लिए भी आसान है। 5 के लिए 5 हो जाएगा, 0 डबल 0 के लिए एक सिंगल 0। क्लियर? तो अब हम इसको बताया, तो इसके आधार पर अब हम वर्गमूल निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ हम जान जाते हैं कि 1 लास्ट में होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 0 0 होगा। यानी आपका अंक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और क्या है 0 है। यही अंक जब लास्ट में होगा तो पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, बिना डेसिमल में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये नंबर होने पर पूर्ण वर्गमूल आ सकता है। ठीक, लेकिन इसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं है इसमें? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8। ये 4 ऐसे अंक हैं जिस अंक के लास्ट में अगर ये चारों होंगे तो कभी भी उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। जब भी उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा दशमलव में ही आएगा। ये जब इकाई अंक होगा तब, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो क्वेश्चन एक बनता है यहां पर,
और कौन कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग, उस संख्या का वर्ग मूल निकाले तो पूर्ण रूप से नहीं निकल पाती है? 2, 3, 7, 8। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हम 2, 4, 5, 8 लिख दिए तो कभी भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जैसे मान लो 25 दशमलव कुछ करके आएगा या 85 जो भी आएगा, तो दशमलव में ही इसका वर्गमूल हर हाल में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 जब इकाई अंक होगा तो दशमलव, यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम क्वेश्चन पे, इन सब अंकों पे होने पे पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें 100% है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए कुछ वर्गमूल इन सारे अंकों का निकाल कर चेक करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इस चारों का वर्गमूल देखिए, बहुत शानदार ट्रिक, बहुत कम समय में निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वर्ग आपको आना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 10 तक, 20 तक कम से कम तो दिमाग में होना ही चाहिए। अगर 30-50 तक वर्ग याद होता है तो और बड़ी से बड़ी संख्या वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। तो आप वर्ग को दिमाग में बनाए रखिए रहिएगा। तो हम जब भी इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2 अंक को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। पीछे से क्या अंक? 2 अंक, 3, 7, 21 था ना, पीछे से 2 अंक ऐसे डिवाइड कर लो। अब ये 37 जो है ऐसा पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा वैसे पढ़ना। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा, वर्ग करने पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा। ये आपका पहाड़ा है। तो 37 है, तो 37 कहाँ जाएगा? 36, 36 से अधिक हो जाएगा 49। हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या होती है ना। 37 अधिक हो जा रहा है 36 से, 49 से क्या होना चाहिए? 49 तो अधिक हो जा रही है ना, 37 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 49 अधिक हो जा रहा है, तो ले कितने बार जाएंगे? 6 बार। कितनी बार दे जाएंगे? 6 बार। फिर से समझिए, जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से हम क्या ले लेते हैं? 2 अंक ले लेते हैं। तो 2 अंक 21 को मैंने ऐसे ले लिया। अब हमें 37 पहाड़ा पढ़ के लाना है, या तो 37 आए या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इसका पहाड़ा पढ़े, जैसे 4 का वर्ग करोगे 16 अभी भी कम है, 5 का करोगे 25 अभी भी कम है, 6 का वर्ग करोगे 36 अभी भी कम है 36, 7 का करोगे 49 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 का 49 हो जाएगा, तो 7 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 का नहीं लेंगे, किसका लेंगे? 6 का लेंगे। ये हमें पता चल गया यहाँ वाला। अब रही सवाल यहाँ पे इकाई अंक की, तो मैंने क्या बताया आपको? जब भी इकाई अंक निकालना तो सबसे पहले इसका इकाई अंक देखा जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। क्या है इकाई अंक? 1। जब इकाई अंक 1 आता है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि 1 होगा कि 9? देखिए हम इसको इस आधार पे चेक करेंगे। पहाड़ा किसका पड़ा? 6 का। 6 बार गया तो 6 क्या है? ये है, और उसकी अगली संख्या ले लेंगे 7। इन दोनों का पहाड़ा पड़े तो एक में 36 आता है, एक में 49, यानी जिसका पहाड़ा पढ़े उसकी अगली संख्या भी ले लेंगे तो 7 हुआ। तो एक 36 है, एक 49। 36 और 49 में इसके नजदीक कौन है? 36 होगा, क्योंकि 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। 49 में 12 कम करेंगे तब 37 आएगा, है ना। हमारा इसके नजदीक कौन सी संख्या होगी? 36। तो ये बताओ, ये 36 और 49 में नजदीक कौन है? 36। तो 36 संख्या 49 से क्या है? छोटी की बड़ी? छोटी है ना, यानी इसके नजदीक छोटी वाली संख्या है। किसके? 37 के। 37 के नजदीक कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 1 है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इकाई 1, यानी इसका वर्गमूल क्या आया? 61 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक नहीं, अगर जो चेक करना मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो इतना आना चाहिए भैया। वर्गमूल का उल्टा क्या होता है? वर्ग। इसका अगर हमने वर्गमूल निकाल दिया 61,
तो इसका उल्टा करोगे तो 61 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 3721। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। तो 61 का वर्ग करोगे तो इतना आएगा। चेक कर लेते हैं हम। 1 का वर्ग 1, 6 कम में 6 दूना के 12, 12 का 2, 1 हासिल, 6 के 36 और 1 37। करेक्ट। वर्ग मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो ये 3721 आया, यानी हमारा 61 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। करेक्ट। चेक भी कर सकते हो आप, चेक कर लो। इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए दूसरा नंबर भी देखिए, बहुत शानदार। अब इसको बताने में समय लिया, थोड़ा सा इसको भी समय लेंगे, इसको भी समय लेंगे। लास्ट वाले को बहुत शार्ट में फटाक से बताएंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्या करेंगे सबसे पहले पीछे से 2 अंक लेंगे। अब 47 पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 47 आए या इससे कम। 5 का पढ़ोगे 25, 6 का पढ़ोगे 36, 7 का पढ़ोगे 49। अधिक हो जा रहा है 7 बार में, तो कई बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे। कई बार ले जाएंगे 6 बार। कई बार 6 बार। तो 6 ले लिया मैंने। ठीक, कन्फर्म। अब ये इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक जब 1 रहेगा तो क्या आना चाहिए, इकाई अंक 1 के ऊपर होना चाहिए। तो इकाई 1 अंक जब इकाई होगा तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो लास्ट में 1 या 9 में से कोई एक आएगा। तो अब छोटी वाली संख्या इसके लिखा जाएगा कि बड़ी वाली संख्या, वो किस पे डिपेंड करता है, इसके पहाड़े पर। ये 6 के टेबल पे डिपेंड करता है। तो 6 का पढ़ा 36 और उसका अगली संख्या 7 का पढ़ा 49। तो 36 और 49 में नजदीक 47 के कौन है? 49 नजदीक होगा, क्योंकि 49 में 2 कम करेंगे तो 47 आएगा। और 36 में कितना बढ़ाएंगे, 11 बढ़ाएंगे तो 47 आएगा। अरे बाप रे, ये इसके लिए छोटी वाली संख्या में ज्यादा लेना पड़ेगा और बड़ी वाली संख्या में कम लेना पड़ेगा। तो हमको नजदीक जहां से पड़ेगा, जहां से कम पड़ेगा, तो बड़ी वाली संख्या हमारे लिए कम पड़ेगा, यानी बड़ी वाली संख्या इसके नजदीक पड़ेगा। तो बड़ी वाली संख्या, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो लिखो धड़ाक से 9, मत सोचो इतना। यानी हम कर क्या रहे हैं, पीछे से 2 अंक ले रहे हैं, इसका पहाड़ा पड़ रहा है, उतनी बार ले गए। अब इकाई अंक चेक करें, अगर 1 है तो 1 में से 9, 1 और 9 में से कोई एक होगा, या बड़ी संख्या होगी कि छोटी संख्या। अब इसका जो पहाड़ा पड़े वो और उसकी अगली संख्या चेक करेंगे 47 के नजदीक कौन है। अगर 47 में इन दोनों में से छोटी संख्या नजदीक होती है छोटी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या नजदीक है तो बड़ी संख्या लिखेंगे। लेकिन है 47 के नजदीक कौन, बड़ी वाली संख्या, इसलिए हमने क्या लिखा 9। समझ आया? तो ये समझ में आया कि जब इकाई अंक 1 हो और 9 हो तो इसमें 1 और 9 दोनों आ सकता है। तो इसमें देखो 1 आया, इसमें 9 आया ना। तो इसको भी चेक कर लो आप। तो किस केस में 9 हुआ, बड़ी वाली संख्या इसके नजदीक है तो 9 हुआ, छोटी वाली संख्या इसके नजदीक होगा तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे। तो इसमें भी अगर 4 रहेगा तो बड़ी वाली संख्या नजदीक होगा तो 8 लिखेंगे, छोटी वाली संख्या नजदीक होगा तो 2 लिखेंगे। 5 के लिए तो बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं है। 6 जब इकाई अंक होगा तो बड़ी वाली संख्या नजदीक होगा तो 6, छोटी वाली संख्या नजदीक होगा तो 4 लिखेंगे। कन्फर्म? चलिए अब जरा हम इस पे आते हैं। तो इसको भी 2 अंक पे करो। 17 है तो 4 चौके 16, 4 है। अब 5 का 25, इकाई अंक क्या है बेटा, 4 है। सुनो ध्यान से, हमने लिया इसका 4 बार में 16 जाएगा, 5 लेंगे तो अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 इसका ले लियो तो 4 का वर्ग 16 और 5 का ले लो 25। अभी बताओ 17 के नजदीक कौन है, 16 वाला कि 25 वाला? नजदीक आपका 16 है, यानी छोटी संख्या इसके नजदीक है। कौन नजदीक है, छोटी संख्या। तो जब इकाई अंक 4 होगा तो क्या आना चाहिए मेरा, 2 और 8। तो छोटी संख्या नजदीक है तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 2। तो ये हो गया 42। किसका ये वर्गमूल हो गया, 42 का। ठीक है। अब इसी प्रकार चलते हैं इसको आइए देखिए, इसको मैं बहुत फास्ट करूंगा। देखो इसको लेते हैं हम, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 5 बार में अधिक हो जा रहा है तो जाएगा 4 ही बार। तो 4 का वर्ग ले लो 16 और 5 का वर्ग ले लो 25। ठीक है, 4 का वर्ग लोगे 16, 5 का लोगे 25। इसका तो चला गया 4। हमें यह पता करना है कि छोटी संख्या होगी कि बड़ी। तो अब देखो 16 और 25 में से दोनों में से 23 के नजदीक कौन है, 25 बड़ी वाली संख्या नजदीक है। जब बड़ी वाली संख्या इसके नजदीक है तो हम बड़ी वाली संख्या ही लिखेंगे। तो इकाई अंक 4 रहेगा तो 2 और 8 में बड़ी कौन है, 8 है, तो इसलिए 8, 48 ये आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको समझाया कि जब ये वर्गमूल मैंने बताया आपको, थोड़ा सा इसको समय लिया मैंने, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट होगा। ठीक है।